हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो भाई कहानी कुछ ऐसी है कि बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने कोई भी चीज़ जो है ना वो फ्यूचर में ख़रीदनी है, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज़ हो जो आपने लोन वगैरह पे लेनी है या इस तरह के लीगल जितने भी रिलेटेड काम है, उसके लिए आपको बैंक बहुत काम आएगा। अब जो सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि अकाउंट कौन सा ओपन करवाना है या कौन से बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है। तो अभी अगर हम बात करें इस वक्त करंटली, तो दो बैंक्स ऐसे हैं जो कि न्यू कमर्स को बहुत अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं, जिसमें स्कॉशिया और टीडी बैंक, दो नाम ये बिल्कुल नुमाया है। तो मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि मैंने जो है ना वो अपना अकाउंट जो है वो किस बैंक में खुलवाया है, क्यों खुलवाया है और क्या उसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी है कि मैं दोनों बैंक्स के लिए मैंने ट्राई किया, क्योंकि दोनों बैंक्स के बेनिफिट्स जो है ना मोर और लेस सिमिलर है। बट मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिला टीडी बैंक से। उन्होंने फ़ौरन जो है ना वो रिस्पॉन्ड किया और मुझे जो है ना अपॉइंटमेंट भी दे दिया। जबकि मैं स्कॉशिया बैंक में जब फ़ोन वगैरह कर रहा था तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, और इसके अलावा अपॉइंटमेंट भी जो है ना वो 3-4 दिन ऑनलाइन जब मैंने अपॉइंटमेंट चेक किया तो वो कोई 3 से 4 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट मिल रहा था। तो इसकी वजह से फिर मैंने ऑप्ट किया कि मैं फिर टीडी बैंक के लिए जाऊंगा, बिकॉज उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे ही अपॉइंटमेंट दे दिया था। फ्राइडे को मैंने अपॉइंटमेंट बुक करा था और सैटरडे को कोई आई थिंक 3 बजे का उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया। तो मैं सैटरडे को बैंक चला गया उधर। अच्छा, मैं अपने दोस्त से भी डिस्कस किया था ये चीज़ कि मैं बैंक अकाउंट अगर ओपन करवाना है तो वो मैं कौन से बैंक में करवाऊँ, और इसके अलावा कौन सा अकाउंट ओपन करवाऊँ। ठीक है ना, मैंने वो भी उससे डिस्कस किया था और मैंने ख़ुद भी पढ़ा था ऑनलाइन कि अगर तो मैं टीडी बैंक जा रहा हूँ तो मैंने कौन सा अकाउंट ओपन करवाना है। तो खैर ये मैं फिर चला गया, नेक्स्ट डे बैंक चला गया टीडी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो हमारे पास अकाउंट है, जिसमें इस वक्त जो न्यू कमर्स के लिए आइडियल अकाउंट है वो है चेकिंग अकाउंट, अनलिमिटेड चेकिंग अकाउंट। उसमें सीन ये है कि आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करना चाहो, जितने भी आप एटीएम से विड्रॉल करना चाहो आप कर सकते हो, उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। और इसके अलावा आपकी जो फ़ीस है, जो $16.95 पर मंथ फ़ीस है, वो 1 साल तक वेव ऑफ हो जाएगी। तो आपको 1 साल तक कोई फ़ीस पे नहीं करनी बेसिकली। तो ये भी एक बेनिफिट था। और इसके अलावा 3 और बेनिफिट्स थे जो उन्होंने मुझे बताए, जिसकी कुछ कंडीशंस हैं। ये जो पहला बेनिफिट था ईयरली फ़ी का, उस पर कोई कंडीशन नहीं थी, वो एज़ इट इज़ जो है ना वो आपको बेसिकली फ्री था। लेकिन ये जो बाकी 3 जो बेसिकली बेनिफिट्स हैं, उसकी कुछ कंडीशंस थी। वो कंडीशन जब आप फुलफ़िल करोगे तो उसकी बेस पे फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो पहला जो था बेनिफिट वो था $300 का आपको बेसिकली रिफ़ंड होंगे। $300 आपके अकाउंट में अगर आप 3 में से कोई भी 2 कंडीशन फुलफ़िल करते हो। ठीक है, जिसमें जो पहली कंडीशन थी वो ये थी कि आपके किसी एम्प्लॉयर ने आपको डायरेक्ट डिपॉजिट आपके अकाउंट में किया हो। सही है ना, वो पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि आपने कोई यूटिलिटी बिल या कोई भी किस्म का बिल डायरेक्टली बैंक से पे ऑफ किया हो अपने ऑनलाइन बैंकिंग से, $50 से ऊपर का। दूसरी कंडीशन ये थी। तीसरी कंडीशन ये थी कि आप कोई रिकरिंग पेमेंट कर रहे हो अपने अकाउंट से। रिकरिंग पेमेंट का मतलब ये है कि वो हर मंथ आपके अकाउंट से डिडक्ट हो रही है ऑटोमेटिकली, तो वो रिकरिंग पेमेंट कहलाती है। ठीक है ना, अब इन 3 में से कोई भी आपने 2 कंडीशन अगर फुलफ़िल कर ली जून 2022 तक, तो फिर ये होगा कि आपको जो है ना उस पर $300 आपके अकाउंट में डायरेक्टली जो है ना वो डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, और जो सेकंड बेनिफिट था वो था कि अगर तो आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हो, ठीक है, करंट अकाउंट के साथ, तो उसमें बेनिफिट ये था कि आप जो है ना 3 महीने तक आपको उसको मेंटेन करना था। अगर आप 3 महीने तक उसको मेंटेन करके रखते हो, सही है ना, और उसमें से कुछ एक्सपेंस वगैरह आप जितना ज़्यादा खर्चा वगैरह नहीं करते हो, ठीक है, तो उस पर ये था कि आपको ऑटोमेटिकली फिर 3 महीने के बाद जो है ना आपको ऑटोमेटिकली $50 आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, और सेविंग अकाउंट में एक चीज़ ये भी थी कि आप अपने करंट अकाउंट से जो भी जो पैसे ट्रांजैक्शन करोगे, ठीक है ना, चाहे आप किसी सुपर स्टोर पे, ग्रोसरी स्टोर पे, कहीं पे भी जाकर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उसमें ये था कि फिर उसमें से $1 जो है ना वो आपके करंट अकाउंट से माइनस होके आपके सेविंग अकाउंट में ऐड हो जाएंगे।
वो आप फ़ौरन ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है, उसके चार्जेस भी कुछ नहीं लगेंगे। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट से अपने करंट अकाउंट पे पैसा ट्रांसफ़र करते हो उससे कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट बेसिकली उस पर भी कोई फ़ीस नहीं थी, पर उसको रखने का सिर्फ ये फ़ायदा था कि आपको जो है ना वो $50 वो आपको रिटर्न हो जाएंगे। तो ये तो फ़ायदा हो गया सेकंड। अब तीसरा फ़ायदा था ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का। उस पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का फ़ायदा ये था बेसिकली कि जैसे आपके पास फ़ंड वगैरह ख़त्म हो जाते हैं अपने आपके अकाउंट में, तो लेकिन आपको जो है ना कुछ पेमेंट अर्जेंटली करनी है, तो वो आप फिर यूज़ कर सकते हो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की। ओवरड्राफ्ट आपको $50 तक का वो आप कुछ भी उस पर बिल वगैरह कुछ भी आप उस पर पे ऑफ कर सकते हो। तो ये बेसिकली बेनिफिट्स है जो अभी TD बैंक ऑफ़र कर रहा था एज़ ऑफ अप्रैल 2022 तक। तो उनका ये सीन है, तब तक तो ये नए उनको ऑफ़र करेंगे। तो अगर तो आप नए आ रहे हो यहाँ पर, तो ये बेसिकली कुछ बेनिफिट्स वगैरह हैं जो TD बैंक आपको दे रहा है, ठीक है। और वैसे एज ए न्यू कमर भी TD बैंक और स्कोशिया बैंक की मैंने वैसे तारीफ़ सुनी है कि ये दो बैंक जो है वो बेनिफिट्स आपको अच्छे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बेनिफिट जो होता है वो आपको ये होता है कि अगर आप स्कोशिया में या TD बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवाते हो तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत इजीली अप्लाई कर लेते हो और आपको इनिशियली 500 to 1000 तक की लिमिट भी मिल जाती है। मुझे जो लिमिट मिली है इनिशियली वो 1000 तक की मिली है और मेरा क्रेडिट कार्ड तकरीबन 8 to 10 वर्किंग डेज़ में आगे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब बेनिफिट्स है जो बेसिकली आप अगर TD बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको एज अ न्यू कमर मिलेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपका शेयर कर रहा था, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपसे यही कही थी ये बात कि जब मैं कनाडा मूव होऊंगा तो होपफुली हम एक नया मोबाइल ले लेंगे ताकि वीडियो की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सके कंटेंट के साथ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो चीज़ अगर अच्छी दिखती नहीं है तो कंटेंट कितना भी अच्छा हो वो उस पर वो अफेक्ट होता नहीं है, ठीक है ना। तो मैं उसके लिए बेसिकली गया था मोबाइल ये जो प्लान्स जो सेल करते हैं डिवाइसेस के साथ, तो सब ने मुझे ये कहा कि भाई आप जो प्लान है अगर आपको डिवाइस के साथ लेना है तो उसके लिए होगा ये कि आप जो है ना फिर या तो आप क्रेडिट कार्ड बनवाओ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के बगैर कोई भी सेलुलर कंपनी आपको फ़ोन नहीं देगी। तो इसीलिए अकाउंट खुलवाना लाजमी है इधर, क्योंकि ये भी एक बेनिफिट है कि क्रेडिट कार्ड अगर आप लोगे तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जब बनेगी तो उससे आपको लोन वगैरह लेने में, कोई चीज़ आपने लोन पे ख़रीदनी है, ठीक है ना, तो वो बैंक्स वगैरह फिर इजीली एक्सेप्ट कर लेती हैं। और ये जो जैसे सेलुलर कंपनी का मैंने बोला, तो ये लोग भी क्रेडिट कार्ड की बेस पे ही आपको डिवाइस वगैरह देते हैं। तो फिर मैंने कोशिश ये भी करी कि मैं डायरेक्ट किसी से पेमेंट करके डिवाइस ले लूँ। तो मैं एक बंदे से मैंने कांटेक्ट किया फेसबुक मार्केट प्लेस पे। तो सीन ये हुआ कि वो सुबह में कुछ और एड्रेस बता रहा था, शाम में उसने कुछ और बताया, रात में कुछ और बताया। तो फिर मैंने बोला यार छोड़ो दफ़ा करो, 1 महीने की बात है, 1 महीने तक जो है ना वो बर्दाश्त कर लेते हैं, आप भी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। तो 1 महीने के बाद होपफुली, अब 1 महीने में सीन ये है कि समझो 8 से 10 दिन में जो है ना वो आएगा आपका क्रेडिट कार्ड मेरा, और 10 से 15 दिन जो है ना उसको लगेंगे आते आते, क्योंकि आप प्री बुकिंग करोगे तो उसके बाद आने में थोड़ा सा फ़ोन को टाइम लगता है। बट होपफुली विद इन अ मंथ इंशाल्लाह फ़ोन आ जाएगा नया और आपको ऑटोमेटिकली वीडियो की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो बस आज के लिए इतना ही बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। अगर तो यूज़फुल रही है तो फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कंटेंट किस तरह का देखना चाहते हो, ठीक है। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। वहाँ भी कमेंट करके बताओ कि भाई किस तरह कंटेंट देखना चाहते हो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलो। जस्ट मैंने अभी इंस्टाग्राम यूज़ करना स्टार्ट किया, तो छोटी छोटी अपडेट इंशाल्लाह वहाँ पर डालता रहूँगा। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ठीक है। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नई वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए गुड बाय।